नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं छत्तीसगढ़ की 25 सबसे बड़ी खबरें सिर्फ 5 मिनट में। पर उससे पहले कमेंट करके जरूर बताएं ये वीडियो आप कहां से देख रहे हैं। शराब घोटाला, 22 अधिकारी सस्पेंड। शराब से जुड़े बड़े आर्थिक मामले में कार्रवाई तेज हुई है, जहां जांच एजेंसियों ने कथित तौर पर 3,200 करोड़ रुपए के घोटाले का खुलासा किया है। इस मामले में 22 अधिकारियों को निलंबित किया गया है, जबकि एक व्यवसायी अनवर ढेबर को 90 करोड़ रुपए से अधिक की रकम मिलने की बात सामने आई है, जिससे पूरे प्रशासनिक तंत्र पर सवाल उठने लगे हैं। रायपुर में तेज बारिश और अंधेरा। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में दोपहर 3 बजे घने बादलों के चलते अंधेरा छा गया और मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। मौसम विभाग ने 33 जिलों में भारी बारिश का अनुमान जताया है, जिसमें से 10 जिलों में विशेष अलर्ट जारी किया गया है, जबकि 9 जिलों में बाढ़ जैसी स्थिति बनने की आशंका जताई गई है। भोजपुर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच झड़प। भिलाई में कांग्रेस कार्यालय के भीतर कार्यकर्ताओं के बीच आपसी कहासुनी मारपीट में बदल गई। इस दौरान एक कार्यकर्ता का सिर फूट गया और माहौल तनावपूर्ण हो गया। यह घटना विधायक के सामने हुई, जिन्होंने बाद में इसे कुछ उपद्रवी तत्वों की हरकत बताते हुए सख्त कार्रवाई की मांग की है। डोंगरगढ़ मां बमलेश्वरी पहाड़ी से गिरी चट्टान। डोंगरगढ़ में मां बमलेश्वरी मंदिर की ओर जाने वाली पहाड़ी से एक बड़ी चट्टान गिर गई, जिससे मंदिर की सीढ़ियों को नुकसान पहुंचा और आसपास के पेड़ भी गिर गए। हालांकि इस घटना में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है, लेकिन बारूदी ब्लास्टिंग को लेकर स्थानीय लोगों में आक्रोश है। बलरामपुर में एसीबी की कार्रवाई। बलरामपुर जिले में एंटी करप्शन ब्यूरो ने बड़ी कार्रवाई करते हुए पटवारी को 15,000 रुपए रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा है। यह रिश्वत सीमांकन कार्य के लिए मांगी गई थी और आरोपी को शंकरगढ़ तहसील कार्यालय में पकड़ा गया, जहां आगे की कानूनी प्रक्रिया शुरू की गई है। छत्तीसगढ़ महतारी की तस्वीर गायब। राजनीतिक कार्यक्रमों में छत्तीसगढ़ महतारी की तस्वीरों की अनुपस्थिति पर सवाल उठने लगे हैं। पहले चुनावी मंचों पर प्रमुखता से इस्तेमाल की गई तस्वीर अब भाजपा और कांग्रेस दोनों के आयोजनों से गायब है। वहीं मैनपाट में मुख्यमंत्री साय पारंपरिक वाद्य यंत्र के साथ नाचते दिखे, जिस पर फूलोदेवी ने असंतोष जताया। बारिश से सब्जी की फसलें खराब। लगातार हो रही भारी बारिश से सब्जियों की फसलें जलमग्न हो गई हैं, जिससे रसोई का बजट बिगड़ गया है। व्यापारियों का कहना है कि अब सब्जियां बाहर से आ रही हैं, जिससे दाम दोगुने तक पहुंच गए हैं और आम जनता पर महंगाई का दबाव बढ़ता जा रहा है। गुरु पूर्णिमा पर शिक्षकों का सम्मान। बलौदाबाजार में गुरु पूर्णिमा के अवसर पर भव्य आयोजन किया गया, जिसमें 7 शिक्षकों को समाज सेवा के लिए स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में वैदिक मंत्रोच्चार और यज्ञ के साथ माहौल को धार्मिक और प्रेरणादायक बनाया गया। मामा भांजा मंदिर की अनसुनी कहानी। छत्तीसगढ़ में स्थित मामा भांजा मंदिर एक प्राचीन और रहस्यमयी स्थल है, जिसकी स्थापना से जुड़ी कई दिलचस्प लोक कथाएं प्रचलित हैं। यह मंदिर पारिवारिक रिश्तों के प्रतीक के रूप में जाना जाता है और यहाँ हर वर्ष बड़ी संख्या में श्रद्धालु दर्शन करने पहुँचते हैं। गोल्डन गर्ल संध्या की संघर्ष भरी कहानी। छत्तीसगढ़ की स्वर्ण पदक विजेता खिलाड़ी संध्या ने कम उम्र में जीवन से हार मान ली, जिससे खेल जगत में शोक की लहर दौड़ गई है। उनके जीवन की सफलता और संघर्ष की कहानी युवाओं के लिए प्रेरणादायक रही है, लेकिन उनका यह फैसला सभी को स्तब्ध कर गया। 65 साल की महिला के पेट में ट्यूमर। एक 65 वर्षीय महिला के पेट में छिपा एक गंभीर ट्यूमर डॉक्टरों की सतर्कता से बाहर निकाला गया। ऑपरेशन के बाद महिला की जान बच गई और डॉक्टरों की टीम को लोगों ने जीवनदाता बताया। विशेषज्ञों ने इस मामले से सतर्क रहने और नियमित जांच की सलाह दी है। स्कूलों में प्रवेश की दूसरी प्रक्रिया शुरू। छत्तीसगढ़ में बच्चों के स्कूल प्रवेश के लिए दूसरे चरण की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। अभिभावकों को सलाह दी गई है कि वे निर्धारित तारीख से पहले आवेदन पूरा करें, क्योंकि इसके बाद प्रक्रिया बंद कर दी जाएगी। यह बच्चों के शैक्षणिक भविष्य के लिए एक अहम मौका है। दीवारों पर पीएम आवास योजना का नाम लिखवाया। सरपंच और लाभार्थियों की मिलीभगत से कई लोगों ने सरकारी योजनाओं का अनुचित लाभ उठाने के लिए घर की दीवारों पर प्रधानमंत्री आवास योजना के नाम लिखवा दिए। जांच में सामने आया कि योजना का लाभ बिना पात्रता के उठाया गया है। शासकीय राशन घोटाले में गिरफ्तारी। राशन घोटाले के एक मामले में 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिन पर चावल, नमक, शक्कर और केरोसिन जैसी वस्तुओं में हेराफेरी का आरोप है। अधिकारियों ने जांच के बाद आरोपियों को हिरासत में लेकर
लेकर विस्तृत पूछताछ शुरू कर दी है। देशी शराब दुकान हटाने की मांग। स्थानीय महिलाओं ने इलाके में स्थित देशी शराब दुकान को हटाने की मांग करते हुए SDDDH पर प्रदर्शन किया। उनका कहना है कि शराबियों की वजह से क्षेत्र का माहौल बिगड़ रहा है और महिलाओं को असुरक्षा का सामना करना पड़ता है। गुरु पूर्णिमा पर मुख्यमंत्री साय की शुभकामनाएं। गुरु पूर्णिमा के अवसर पर मुख्यमंत्री साय ने प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी और रायगढ़ पहुंचकर पूजा अर्चना की जानकारी साझा की। सोशल मीडिया पर उनका एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वे धार्मिक अनुष्ठान करते दिख रहे हैं। सावन में शिव भक्तों की मधेश्वर में जुटान। सावन के पावन महीने में विश्व के सबसे बड़े प्राकृतिक शिवलिंग स्थल मधेश्वर पहाड़ में शिव भक्तों की भारी भीड़ उमड़ने की संभावना है। जलाभिषेक और विशेष पूजा अर्चना के लिए तैयारियां जोर शोर से की जा रही हैं। भालुओं के हमले में युवक घायल। बलौदाबाजार भाटापारा जिले में शौच के लिए जंगल की ओर गया युवक 3 भालुओं के हमले का शिकार हो गया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना के बाद ग्रामीणों में दहशत फैल गई है और वन विभाग ने मौके पर पहुंचकर हालात का जायजा लिया है। ऑपरेशन तलाश में 133 लापता लोग मिले। बेमेतरा पुलिस द्वारा चलाए जा रहे ऑपरेशन तलाश के तहत 1 महीने के भीतर 133 लापता लोगों को खोज निकाला गया है। यह उपलब्धि प्रशासनिक प्रयासों और पुलिस की सतर्कता का परिणाम मानी जा रही है, जिससे कई परिवारों को राहत मिली है। राष्ट्रीय राजमार्ग पर लंबा जाम। गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले के बिलासपुर पेंड्रा राष्ट्रीय राजमार्ग पर ट्रैफिक की भारी समस्या देखी गई, जहां घंटों तक गाड़ियों की कतारें लगी रहीं। जाम हटाने के लिए पुलिस और प्रशासन को कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। मोबाइल चोरी कर बैंक खाते से निकाले पैसे। रायपुर में सब्जी खरीदने गए एक व्यापारी का मोबाइल चोरी कर साइबर अपराधियों ने उनके बैंक खाते से करीब 1,85,000 रुपए निकाल लिए। यह घटना आम लोगों को सतर्क रहने का संदेश देती है। भ्रष्टाचार पर नड्डा का निर्देश। राजनीतिक बैठकों में नड्डा ने स्पष्ट संदेश दिया कि जनप्रतिनिधि भ्रष्टाचार से दूर रहें और जनता से जुड़कर कार्य करें। उन्होंने कहा कि पार्टी का रुख भ्रष्टाचार के खिलाफ पूरी तरह से सख्त है और सभी सांसदों विधायकों को संयम और ईमानदारी से काम करना होगा। हेडमास्टर का नशे में स्कूल पहुंचना। एक विद्यालय में हेडमास्टर के नशे में स्कूल पहुंचने की घटना से अभिभावक चिंतित हो गए। बताया गया कि उन्होंने एक पाव महुआ शराब पी थी और कक्षा में स्वीपर को बैठा दिया था, जबकि बच्चे स्वयं पढ़ाई कर रहे थे। महिला रक्षा टीम की शुरुआत। सूरजपुर जिले में महिलाओं की सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए एक 9 सदस्यीय महिला रक्षा टीम की शुरुआत की गई है। यह टीम स्कूलों और कॉलेजों में नियमित रूप से पेट्रोलिंग करेगी, जिससे छात्राओं को सुरक्षा का एहसास मिलेगा। बालू से भरे ट्रक में स्कूली बच्चे। सूरजपुर में स्कूली बच्चों को बालू से भरे ट्रक में यात्रा कराते हुए देखा गया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। इस घटना ने प्रशासन और परिवहन विभाग की निगरानी पर सवाल खड़े कर दिए हैं। धमतरी में 2 ट्रैक्टर हादसे। धमतरी में 2 अलग अलग ट्रैक्टर हादसों की खबर सामने आई है। एक ट्रैक्टर का टायर अचानक निकल गया, जबकि दूसरा ट्रैक्टर पलट गया। गनीमत रही कि दोनों हादसों में ड्राइवर और मजदूर सुरक्षित बच गए।